तो बख्तियार वजीर खुराक हैं, अपनी शुगर मिलें हैं, दिफा कर रहे हैं कि कोई कार्टेल नहीं है। जहांगीर तरीन इस वक्त ज़रूरी अशिया की दरामद और बरामद के मामला देख रहे हैं, उनकी अपनी शुगर मिलें हैं, वो भी दिफा कर रहे हैं। खुसरो बख्तियार ने दावा किया कि कंपटीशन कमीशन ने तहकीकात की और उसमें उन्हें कोई कार्टेल नहीं मिला, कोई गठजोड़ नहीं मिला, मगर हमारी इतलात के मुताबिक कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ चीनी की तैयारी की लागत का तयन करने का टास्क दिया गया था। उन्होंने मुख्तलिफ शुगर मिल से ही एदाद शुमार का जमा किए, फिर जायजा लिया और चीनी की लागत का तयन कर दिया। कंपटीशन कमीशन ने चीनी की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदारों का तयन नहीं किया। कार्टेलाइजेशन का, गठजोड़ का, जो मुख्तलिफ शुगर मिल मालिकान में है, उसका तयन नहीं किया। उन्होंने शुगर मिलों से ही एदाद शुमार लेकर हुकूमत को महज ये बता दिया कि 1 किलो चीनी की लागत महज 52 रुपए तक इस वक्त शुगर मिल को पड़ती है। गुज़िश्ता साल जब हुकूमत ने बजट पेश किया तो बजट पर बहस करते हुए तहरीक इंसाफी के रुकन असद उमर ने चीनी की तेजी से बढ़ती हुई कीमतों पर एतराज उठाया था और चीनी की कीमत में इजाफे की तहकीकात का मुतालबा किया। चीनी उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है। पहली तेजी से चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है, मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मुझे पता है, अपने तजुर्बे से मुझे पता है कि यकीनन जो ईसीसी की मीटिंग्स होंगी, काबीना की मीटिंग होंगी, शेख रशीद ने जरूर ये, और किसी ने उठाया ना हो, शेख रशीद ने जरूर ये मामला चीनी की जो कीमतें बढ़ी हैं उसका उठाया होगा। लेकिन उसके ऊपर जब पहली कीमतें बढ़ रही हैं, इसके अंदर टैक्स का इजाफा करना मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। बजट में हुकूमत ने चीनी पर सेल्स टैक्स को 8% से बढ़ाकर 17% किया, जिसके बाद चीनी की कीमत में 4 रुपए फी किलो तक इजाफा हुआ। तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने चीनी की कीमत में इजाफे का ताल्लुक खुद अपनी ही हुकूमत पर लगाए गए सेल्स टैक्स के इजाफे से जोड़ दिया। मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि ये जो चीनी की कीमत बढ़ी है, इससे हुकूमत ने टैक्स लगाया तो चीनी की कीमत बढ़ी है। ये पैसा जो टैक्स का है ये हुकूमत को जा रहा है, ये मुझे नहीं आ रहा, ये शुगर मिल वालों को नहीं आ रहा। ये बड़ी गलत फहमी है, ये लोग इसको फैला रहे हैं। जो भी पैसा इजाफी आ रहा है वो हुकूमत को जा रहा है, वो किसी प्राइवेट सेक्टर पे नहीं जा रहा। प्लेटफॉर्म तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, जहांगीर तरीन साहब का कारोबार चीनी का कारोबार, और दिफा कर रहे हैं चीनी की कीमतों में इजाफे का। प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं हुकूमत का। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हो रहा है। जहांगीर तरीन साहब ने साफ अल्फाज में कहा कि चीनी की कीमत में इजाफा हुकूमती टैक्स की वजह से हुआ, मगर वफाकी वजीर हम्माद अजहर से जब चीनी की कीमत में इजाफे का पूछा गया तो उन्होंने बताया कि चीनी की कीमत में इजाफे का ताल्लुक टैक्स से नहीं है। चीनी की कीमत में 20 से 25 रुपए का इजाफा हुआ है, जबकि टैक्स सिर्फ 3.5 रुपए का है। मैंने तो अपनी जो वाइंडिंग अप स्पीच थी उसमें जिक्र किया कि शुगर की जो कीमत है वो पिछले 3 माह में 20 से 25 रुपए बढ़ी है। टैक्स हम अब लगा रहे हैं 3.5 रुपए किलो, और अपोजिशन कह रही है कि ये टैक्स लगाने की वजह से। देखें, इन्फॉर्म डिबेट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है। अगर आप तशख़ीस ही गलत करेंगे तो आपकी पॉलिसी इंटरवेंशन जो है वो तो 100% ही गलत होएगी ना। इसलिए ये टैक्सेस का इससे कोई ताल्लुक नहीं। हमने टैक्सेस नहीं लगाए इन अशिया के ऊपर। अगर डिवैल्यूएशन की वजह से कीमतें बढ़ी हैं या कोई और बड़ी है, किसी और वजह से बढ़ी है, तो उसके ऊपर हम सूबाई हुकूमतों के साथ बैठ के पूरी लाहेअमली बनाएंगे। मादर साहब जो जवाब अपोजिशन को कह रहे थे कि अपोजिशन ये कह रही है, वो दरअसल जहांगीर तरीन साहब की बात का जवाब दे रहे थे और बता रहे थे कि तशख़ीस क्या दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि तरीन साहब ने टैक्स के ऊपर जिम्मेदारी डाली। हमादर साहब ने कहा टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। दो हुकूमती अराकीन की बातों में तजाद नजर आया। सवाल अपनी जगह बरकरार रहा कि चीनी की कीमत में इजाफा क्यों और किसकी वजह से हो रहा है। तहकीकात भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। फिर जब असद उमर को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का सरबरा बनाया गया तो उन्होंने चीनी की कीमत में इजाफे का मामला कमेटी में उठाया, और फिर जब हमने तहकीकात के नतीजे पर बात की तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। आपने मुतालबा किया कि जी शुगर की कीमतें कैसे बढ़ गई, आपने टैक्स भी लगा दिया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। जो आपने शुगर की अभी आपने कहा था कि स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस के आप चेयरमैन हैं जनाब। स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस के आज एजेंडा के ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया था कि 5 मुख्तलिफ चीज़ें जिसमें आवाम की तरफ से ये आवाज़ आ रही थी कि बड़ी तेज़ी से कीमतें बढ़ी हैं, उनका ज़रा रिव्यू तो करके बताएं कि आपका तज्जिया क्या कहता है, क्या सही ठोस वजूहात हैं कीमतें बढ़ने की या नहीं है। उन 5 में से एक चीनी भी है, और उसके ऊपर आज प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुई। अगले हफ्ते जो है वो तफसील के डिस्कशन होगी। तो तहकीकात तो जनाब ऑर्डर कर दी गई थी और तहकीकात हो भी रही हैं। सब वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन के खिलाफ तो सारी तहकीकात का खुद जिक्र भी करते हैं, तकारीर भी करते हैं। ये मामला स्टैंडिंग कमेटी में ही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने, दिलेर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अभी तक कुछ नहीं किया इस हवाले से, कोई नोटिस नहीं लिया।
ये बाय द वे फॉर योर इन्फॉर्मेशन वजीर आजम को मैंने ये ब्रीफ भी कर दिया था, ये हम स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जा रहे हैं। आखिरी खबरें आने तक असद उमर तहरीक इंसाफ के MNA तो ये भी तहरीक इंसाफ ही काम करी है, ये कोई मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी नहीं कर रही। करता हूं कि तहरीक इंसाफ के MNA रहते हुए ही ये जो स्ट्रॉन्ग लॉबीज जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनका असर रसूख कम होता भी नजर आएगा, और नजर आएगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, डिक्टेटर्स का दौर हो, कोई भी दौर हो, ये लॉबीज हैं जिन्होंने हमेशा फायदा उठाया है। उम्मीद करते हैं कि इनसे टैक्स भी जमा हो। इस बात को भी 6 माह होने वाले हैं और चीनी की कीमतों में एक दफा फिर मजीद इजाफा हो रहा है।